जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, चाइना का टाइप बी यूकैफ भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बन गया है। ये यूकैफ दोस्तों J-10 जितना लंबा है। इसके डिजाइन की बात की जाए तो ये स्टेल्थ यूकैफ है, टेललेस डेल्टा विंग है और DSI एयर इनलेट है इसमें। स्पीड इसकी मैक 1.8 है। इवन ये अपने साथ PL-15 मिसाइलें ले जा सकता है और इसका जो मेन रोल होगा वो एयर टू एयर डॉग फाइट, स्ट्राइक मिशन और मैन और अनमैन टीमिंग यानी कि J-20 और J-35 के साथ मिलकर ये ऑपरेशन करेगा। वहीं दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जवाब यहाँ पर फूफा है, यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे कि DRDO और HAL मिलकर तैयार कर रहे हैं, जो कि टाइप बी जैसी चुनौती को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। फूफा की बात की जाए तो दोस्तों इसका भी स्टेल्थ डिजाइन है, टेललेस फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें रैम और हल्के कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने साथ अस्त्र मार्क 2, मार्क 3 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें कैरी कर सकता है। बाकायदा इसमें इंटरनल वेपन भी होगा और ये भी मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग कर सकता है। मतलब साफ है कि ये राफेल Su-30 MKI अवाक्स और आकाश तीर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेगा और रियल टाइम डेटा शेयरिंग और कोऑर्डिनेट स्ट्राइक कर सकेगा। इसकी सुपरसोनिक स्पीड होगी और इसका स्ट्रैटेजिक महत्व काफी ज्यादा होगा, खास करके LAC पर डिप्लॉयमेंट को लेकर, खास करके चाइना का मुकाबला करने के लिए। फिलहाल तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि चाइना का टाइप बी यूकैफ भारतीय वायुसेना के लिए एक नया सरदर्द है, क्योंकि यह स्टेल्थ, सुपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों का एक कॉम्बो पैक है। लेकिन यहाँ पर भारत का फूफा प्रोजेक्ट इस चुनौती को काउंटर करने का एक बड़ा जवाब है, अगर ये टाइम पर बनता है। नहीं तो इंडियन एयरफोर्स काफी पीछे रह जाएगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिलकर 150 स्टेल्थ यूकैफ खरीदने की योजना बना रही है, जिसमें से सेना को 100 यूनिटें मिलेंगी, इंडियन एयरफोर्स को 50 यूनिटें मिलेंगी और इसका नाम है रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जिसे कि DRDO AD बना रहा है। ये प्रोजेक्ट पहले से ही घातक यूकैफ के नाम से जाना जाता है और ये RPS है, जो कि स्टेल्थ डिजाइन के साथ होगा, सुपरसोनिक प्लस सुपर क्रूज क्षमता होगी, इंटरनल वेपन भी होगा, AI प्लस मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग के साथ ये कॉम्बो पैक होगा, सैटेलाइट से कंट्रोल होगा और इसकी सर्विस सीलिंग कम से कम 15 किलोमीटर होगी। हथियारों की बात की जाए तो अपने साथ रुद्रम एंट्री एडिशन मिसाइल और 100 को ले जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13 टन के आसपास होगा। इंजन की बात की जाए तो इसमें कावेरी ड्राई टर्बोफैन इंजन लगा होगा। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2026 में उड़ान भरेगा। प्रोडक्शन इसका 2030 से 31 में शुरू होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में भारत को अब ये बात महसूस हो गई है कि भारत के पास भी अब एडवांस यूकैफ होने चाहिए, ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को वो भेज सके। मतलब साफ है कि भारत अपनी वायुसेना और सेना को स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन से लैस कर रहा है। ये गेम चेंजर होगा, जो दुश्मन के इलाकों के अंदर घुसकर हमला कर पाएगा। दोस्तों आप सबको मालूम है कि रक्षा मंत्रालय ने 97 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। ऐसे में HAL ने अब जनरल इलेक्ट्रिक से कहा है कि वो F404 इंजन का उत्पादन तेज करे। पहले से ही 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा चुका है। 97 का नया ऑर्डर है और इनके जुड़ने से तेजस मार्क 1A की संख्या 180 हो जाएगी। और अगर जी की इंजन सप्लाई तेज हुई तो भारत हर साल दर्जनों तेजस फाइटर जेट्स बना सकता है। वहीं दोस्तों भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भैरव रोबोटिक्स ने पेश किया है अपना एक रक्षक ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टीरियो विजन टेक्नोलॉजी से लैस है। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक ऐसा हथियार स्टेशन है जो खुद ही लक्ष्य को पहचानने, ट्रैक करने और हमला करने में सक्षम है। और ये जो रक्षक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये AI और स्टीरियो विजन से लैस है, मतलब अब लेजर रेंज फाइंडर पर निर्भरता खत्म होगी। इवन ये हर मौसम और परिस्थिति में काम कर सकता है, पूरी तरीके से ऑटोनॉमस होगा। यानी कि दोस्तों रक्षक सिर्फ एक हथियार स्टेशन नहीं है, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि भारत अब केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि इनोवेशन करने वाला लीडर भी बन रहा है। इस रक्षक का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा, पेरीमीटर डिफेंस, व्हीकल माउंटेड ऑपरेशंस और क्लोज कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सरकार के द्वारा किए गए GST सुधारों से भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब हथियारों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कई उपकरणों पर GST पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ड्रोन पर GST पहले 28% था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 5% कर दिया गया। इससे कई फायदे होंगे, जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और बेहतर नतीजे मिलेंगे। MSMEs और स्टार्टअप्स को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी। और जिन पर GST नहीं लगेगा उनमें C-130, C-295 ड्रोन, GSAT सिस्टम, शिप लॉन्च मिसाइल, फ्लाइट मिशन सिमुलेटर, अंडर वाटर वेसल्स, फाइटर जेट इजेक्शन सीट। वहीं दोस्तों नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का C-17 लैंड किया और थोड़ी देर रुकने के बाद इसने टेक ऑफ किया और ये लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरा था। उसके बाद रडार से गायब हो गया। अमेरिकी दूतावास के अनुसार ये उड़ान पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के लिए राहत सामग्री लेकर आई थी। इस पर एक बड़ा शक देखा जा रहा है दोस्तों। कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने फ्लड रिलीफ भेजा है, लेकिन कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि असल में इसमें जेनसेट की सप्लाई की गई थी। वजह थी कि हाल ही में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और PF एयरबेस टारगेट होने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना लगातार जेनसेट खरीदने के लिए टेंडर निकाल रही थी। इसलिए माना जा रहा है कि फ्लड रिलीफ के नाम पर असल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश हुई है। पाकिस्तान को अमेरिकी मदद केवल मानवीय राहत के लिए नहीं मिल रही, बल्कि इसमें मिलिट्री सपोर्ट की परतें भी हो सकती है। भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के एयरबेस फिर से ऑपरेशनल हो सकते हैं। वहीं CDS अनिल चौहान जी ने कहा कि चाइना भारत के लिए अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि LAC पर अभी भी तनाव बना हुआ है। CDS ने कहा कि जंग सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले युद्ध स्पेस, साइबर डोमेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होंगे।
सीडीएस ने साफ कह दिया है कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की चाल भी जारी है और भविष्य की जंग टेक्नोलॉजी से तय होगी, इसलिए भारत को दोनों मोर्चों पर परमाणु हथियारों से लैस दुश्मनों से निपटना है। तो फिलहाल ये थे अपने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किस वाले कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।